हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ग्रुप की है पार्ट थर्ड, टॉपिक है ग्रुप का सम, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप। तो इस वीडियो में आज हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स को कवर करेंगे। देखिए, ये जो थ्योरम है ये लास्ट ईयर से 2 बार एग्ज़ाम में आ रही है और इसको हमने प्रूव कराया है। तो थ्योरम ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए सभी थ्योरम को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, पहली थ्योरम क्या है हमारी। पहले थ्योरम में पूछ रहा है हमसे द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक। जो आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है एक ग्रुप के अंदर वो यूनिक होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक ई है और एक ई डैश है, तो वो दोनों इक्वल होंगे। कुल मिला के हमको ये प्रूफ करना है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, थ्योरम्स को देखिए। अब हम लिखेंगे सपोज डैट ई एंड ई डैश इस टाइप से लिखा हुआ है, ई डैश आर टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी। वी है। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है। हमारे पास जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक एलिमेंट से तो वही एलिमेंट आ जाता है, ये कंडीशन होती है। अब हमको दो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रखे हैं, मतलब वो आइडेंटिटी भी है और एलिमेंट भी है। मेरे कहने का मतलब है अगर हम ई की और ई डैश की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अगर आइडेंटिटी ई है तो आंसर आ जाएगा ई डैश, और अगर आइडेंटिटी हमारी ई डैश है तो आंसर आ जाएगा ई। मतलब जो आइडेंटिटी होगी उससे दूसरा आंसर आ जाएगा। तो यही चीज़ इस कंडीशन में लिखी हुई है। अगर ई इंटू ई डैश इक्वल आएगा ई के जब ई डैश आइडेंटिटी है, और ई इंटू ई डैश इक्वल आएगा ई डैश के जब ई आइडेंटिटी है। मतलब अगर हम इस आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी एलिमेंट में करें तो वही एलिमेंट आ जाता है। ये एलिमेंट है हमारा, उसकी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी में कर रहे हैं ई डैश में, तो हमारा एलिमेंट आ गया ना, ऐसे। तो ये हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिया और इसको इक्वेशन सेकंड बना लिया। तो चलते हैं 10 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखेंगे ई डैश की वैल्यू दोनों LHS RHS इक्वल है, तो यहाँ से ई इक्वल हो जाएगा ई डैश, जो कि दिखाता है हमको कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। तो ये थी एक छोटी सी थ्योरम आइडेंटिटी के ऊपर। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारी इन्वर्स के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम है द इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ यूनिक। जो इन्वर्स होता है एक एलिमेंट का वो यूनिक होता है। देखिए इन थ्योरम को याद कैसे रखें, इतनी सारी थ्योरम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो बस क्वेश्चन से ही आंसर निकालिए आप। देखिए इस थ्योरम में कह रहा है इन्वर्स यूनिक होना चाहिए ग्रुप का। तो सबसे पहले जहाँ भी इन्वर्स आपको दिखे आपके दिमाग में ये कंडीशन आ जानी चाहिए कि ई मतलब जो हमारे दो एलिमेंट है जैसे ए और बी उसका कोई इन्वर्स है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आनी चाहिए। जहाँ भी आप इन्वर्स देखें ये कंडीशन आपको पता होनी ही चाहिए। ये कंडीशन कैसे आती है, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट 5 है, हमने उसका इन्वर्स 1/5 लिया, सॉल्व करके कितना 1 आइडेंटिटी आ जाएगा। तो यही चीज़, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए अब हम लिखेंगे कैसे। हमारे दिमाग में इन्वर्स के नाम से ये चीज़ें आई कि एक एलिमेंट है एक इन्वर्स है, दोनों की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी आती है। तो अब हम इसी को थ्योरी में लिख देंगे। थ्योरी में कैसे लिखेंगे, देखिए लेट ए जो है कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का, हमें बताने भी तो पड़ेंगे ये चीज़ें क्या है। तो हमने लिखा लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड लेट ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हमें देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको इसे यूनिक प्रूफ करना है। यूनिक तो जब प्रूफ करेंगे जब हमारे पास दो इन्वर्स होंगे, मतलब हमें दो इन्वर्स लेके चलना है, जैसे बी और सी दो इन्वर्स हैं। अगर हम इन दोनों को इक्वल लिया है तो इसका मतलब ये यूनिक हो जाएंगे, ठीक है, एक ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दो इन्वर्स लेके चलेंगे। अब हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमारी ये कंडीशन थी, हमने ए को इंट्रोड्यूस कर दिया, ई को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बारी आती है इन्वर्स की, तो हमने लिखा सपोज दैट बी एंड सी आर द टू इन्वर्स ऑफ ए। ये एक एलिमेंट ए है, इसके दो इन्वर्स हैं बी और सी, ठीक है। तो अब कंडीशन लगाते हैं और हमको शो क्या करना है, बी इक्वल टू सी, तभी तो ये इक्वल होगा। अब देखिए जो हमारी कंडीशन होती है ए इंटू बी इक्वल्स टू में क्या होती है, आइडेंटिटी। अगर हम इसका उल्टा लें बी इंटू ए लें तो भी आइडेंटिटी होती है। तो ये हमारी पहली कंडीशन लिखी हुई है। और अगर जैसे यहाँ पर हमने बी को इन्वर्स माना था, सी इन्वर्स है तो इक्वल आइडेंटिटी होगा, और इसका उल्टा कर दे तो आइडेंटिटी होगा। तो ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई है। अब देखिए नीचे क्या हो रहा है, हमको दोनों को इक्वल लेकर आना है। हाँ तो देखिए, तो जो हमारा ये इक्वेशन है सी इक्वल्स टू में ई। अब पहले हम ये सेकंड ये वाली जो इक्वेशन है उससे हमने एक पार्ट लिया सी इक्वल टू ई, क्योंकि हमको बी को सी के इक्वल दिखाना है, दोनों इन्वर्स को इक्वल दिखाना है। तो हम ये लेकर चले, हमने दोनों तरफ बी की मल्टीप्लाई करी, ठीक है, दोनों तरफ हमने बी की मल्टीप्लाई करी। अब जब हम
देखिए जब हमने मल्टीप्लाई करी किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी में तो कितना आया, एलिमेंट आया, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम लेंगे ये ऊपर वाली इक्वेशन बी ए, दोनों की हम RHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें हम करेंगे सी इन्वर्स, एक बार बी की इन्वर्स की मल्टीप्लाई, एक बार सी की। तो हमने इसमें करी बी ए जो है हमारा, इसमें हमने सी की मल्टीप्लाई करी, इक्वल टू में ई जो है हमारी, यहाँ से कितनी कंडीशन ली, इसमें भी सी की मल्टीप्लाई करी, इक्वल टू ये दोनों की मल्टीप्लाई सी के इक्वल आ गई, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब देखिए एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है। अब आप दोनों इक्वेशन को जब ध्यान से देखेंगे, एक के RHS में BCA बनना है, दूसरे के में बनना है BAC। तो वैसे तो ये दोनों इक्वल है RHS, तो LHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से B इक्वल टू C लिख सकते हैं। अब समझिए इस लाइन का मतलब क्या है, G इज़ अ ग्रुप सो एसोसिएटिविटी होल्ड। तो हम देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है BCA और ABC, अगर एसोसिएटिविटी होल्ड होगी तो RHS इक्वल हो जाएगी। तो इसलिए इस लाइन के मतलब से हमें ये लाइन ज़रूर लिखनी पड़ेगी, ताकि हमने RHS को इक्वल दिखाया और उसकी वजह से LHS इक्वल हो गई। तो अब हमारा जब इन्वर्स इक्वल आ गया तो एसोसिएटिविटी होल्ड हो गई और हमारा इन्वर्स जो है यूनिक हो गया। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं हिंस इन्वर्स इज़ यूनिक। एक नोट है इसमें, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसका खुद का इन्वर्स होता है। मतलब अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 है, अगर हम उसका इन्वर्स निकालें तो वो भी आइडेंटिटी ही होगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ई इंटू में ई करा हमने, इक्वल्स टू में ई आएगा, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ई आएगा। और अगर हम उसका इन्वर्स निकालें तो वो भी क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा। तो ये थी हमारी एक इन्वर्स के ऊपर छोटी सी थ्योरम। ये छोटी छोटी थ्योरम आपको 3 मार्क्स आपके पक्के करा सकती है। ग्रुप की थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारी, इफ़ द इन्वर्स ऑफ ए इज़ ए इन्वर्स। ये कह रही है अगर ए का जो इन्वर्स है वो ए इन्वर्स है, तो हमें बताना है कि जो ए का इन्वर्स होगा वो हमारा ए इन्वर्स का इन्वर्स होगा। आप समझे, ए का इन्वर्स जो है ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स का इन्वर्स ए इन्वर्स का इन्वर्स होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है पर आप सुनिए, लिखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ई जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमने लेट करा। अब हमारे पास क्या है, अगर A इंटू ए इन्वर्स होता है तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। हम अभी तक कंडीशन करते थे A इंटू बी इक्वल टू ई। अब ये कंडीशन कैसे आ गई, यहाँ पर B जो था A का इन्वर्स ही तो था, तो हम B लिखें या A का इन्वर्स लिखें, बात तो एक ही है ना। तो हमने लिखा A इंटू ए का इन्वर्स इक्वल टू में E, जहाँ पर A इन्वर्स जो है इन्वर्स है A का, ठीक है, जो कि इम्प्लाइज करता है। अब हमने क्या करा, देखिए यहाँ तक ये कंडीशन आपको समझ में आई। अब हमने दोनों तरफ ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि हमको ए इन्वर्स का इन्वर्स लाना है एक टाइप से। इसकी मल्टीप्लाई हमने दोनों साइड करी, हमने इधर भी करी और हमने इधर भी करी। ये देखिए ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, 1 सेकेंड मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। ये लिखा हुआ है हमने ए इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। किस तरफ, जो हमारे पास ए इन्वर्स इंटू ए था, ये वाली RHS में इक्वल टू में ए इन्वर्स के इन्वर्स की मल्टीप्लाई कर दी हमने ई में, यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या आएगा, जब हमने इस ए इन्वर्स के इन्वर्स में करेंगे तो हमने इन दोनों का ब्रैकेट एक साथ लगा लिया और ए को अकेले लिख दिया। तो हमारी आ गई ये वाली लाइन, ए इन्वर्स के होल इन्वर्स इंटू ए, और ए इन्वर्स का ए, क्योंकि ई आइडेंटिटी में किसी के मल्टीप्लाई करो तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो ये आ गया। अब देखिए ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारी, ई ए हो गई। वो कैसे हो गई, देखिए जब हम किसी का ये ए इन्वर्स का इन्वर्स है, इसकी मल्टीप्लाई हम ए इन्वर्स में कर रहे हैं, मतलब इसके ये कोई एलिमेंट है और इसका इन्वर्स ये है, तो दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल, ई के इक्वल, इंटू में ये वाला जो ए है और फिर ये वाली लाइन एज इट इज़। तो ई ए इंटू ए कितना आ गया, ए आ गया, तो ए इक्वल टू हो गया ए इन्वर्स का होल इन्वर्स, जो कि हमको प्रूफ करना था। तो ये थी एक छोटी सी थ्योरम, होप आपको समझ आएगी। थोड़ी कंफ्यूजिंग है समझाने में, बट जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएंगी ये सारी टर्म्स। देखिए ये है एक हमारा एग्ज़ाम का क्वेश्चन, प्रूव डैट इन अ ग्रुप ए बी का होल इन्वर्स इक्वल होता है ए इन्वर्स इंटू बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, जहाँ पर हमारा ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं ग्रुप को। तो देखिए वही थ्योरम है ये वाली जो थ्योरम है ना, ये 2023 में भी आई हुई है और 2024 में भी सिमिलरली रिपीट हुई हुई है ये थ्योरम। तो देखिए इस थ्योरम को देख लेते हैं, ये एग्जाम पेपर का फोटो है, आप देख लीजिए। चलिए थ्योरम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमको ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं जी को, ठीक है। जहाँ पर आई ये थोड़ा सा लैंग्वेज में बता दिया है कि जो इन्वर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स का एक ग्रुप के अंदर, वो प्रोडक्ट होता है इन्वर्स टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो चलिए हम इसका सिंपल प्रूफ करते हैं। तो देखिए सपोज करो ए और बी जो है 2 एलिमेंट हैं ग्रुप जी के। ए और बी क्या है, 2 एलिमेंट हैं,
ए का इन्वर्स और बी का इन्वर्स जो है इन्वर्स है ए का और बी के इन्वर्स है, टेकन ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये थ्योरम, ये आपको लाइन समझ में आई अच्छे से। तो अब देखिए कंडीशन क्या लेंगे हम, ए इन्वर्स इंटू में ए इक्वल टू में ए इंटू में ए इन्वर्स, मतलब दोनों को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, एक बार ए इन्वर्स पहले और एक बार बाद में, ठीक है। और ऐसे ही हमने बी लिख लिया, ये इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, यहाँ आइडेंटिटी रह गया है ना, इसको आप आइडेंटिटी के इक्वल लिख लेना, जैसे ये वाली लाइन है। और b इंटू बी का इन्वर्स इक्वल टू ई और b इंटू बी का इन्वर्स, ये आपकी सिंपल इन्वर्स की थ्योरम है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस एक मिसप्रिंट है, यहाँ इक्वल टू में आइडेंटिटी कर लेना। तो ये इस टाइप से दो इक्वेशन हमने बनाई। अब हमने फिर से क्या करा, जो हमारी कंडीशन दे रखी है, हमें क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यही वाली कंडीशन हमने यहाँ लिखी है, ए बी इन्वर्स ए इन्वर्स, दोनों की मल्टीप्लाई कर लिया कंडीशन की। देखिए इसको याद करने की ये ट्रिक है कि जो क्वेश्चन में दे रखा है, जो हमको प्रूफ करना है, ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू में बी इन्वर्स ए इन्वर्स, इन दोनों की ही मल्टीप्लाई लगा दो आपस में, तब हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमने इस ए बी की मल्टीप्लाई करी बी इन्वर्स में और ए इन्वर्स को अलग लिख लिया, ठीक है। और अब हम इस बी को इसके साथ ले गए, बस ब्रैकेट का खेल है, और हम बस ब्रैकेट को एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो ग्रुप में ये लाइन ज़रूर लिख देते हैं बाय एसोसिएटिविटी, मतलब ये एसोसिएटिविटी की वजह से हम ए बी इन्वर्स में ब्रैकेट को यहाँ भी लगा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ करा है, इंटू ए इन्वर्स बाहर एज इट इज़ चल रहा है, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग ये हो गया ये वाली लाइन। अब देखिए बी इंटू बी इन्वर्स की वैल्यू क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई, इंटू में ए इन्वर्स इक्वल टू में ए इंटू ई क्या हो गया, ए हो गया इंटू ए इन्वर्स। अब ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। ये सभी थ्योरम बस एक ही कंडीशन पर टिकी हुई हैं, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है और उसका इन्वर्स कोई एक एलिमेंट है, ये बी इसका इन्वर्स है, तो वो आइडेंटिटी आएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, पूरी सारी थ्योरम इसी कंडीशंस पर टिकी हुई हैं। तो आपने यहाँ तक समझ लिया। आल्सो अब हम अगर इन दोनों के रिवर्स में मल्टीप्लाई लगाएं, जो हमने यहाँ टर्म लिखी थी इसको पहले ले लें और इसको बाद में ले लें, तो क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई करिए आप, बी इन्वर्स को एक तरफ कर लीजिए और इसको ब्रैकेट के साथ एक तरफ लिख लीजिए, ए इन्वर्स इंटू में ए बी, ठीक है। फिर ए इन्वर्स को एक साथ ले लीजिए, बी इन्वर्स को बाहर रहने दीजिए, और ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगी, इंटू में ये वाला बी, और ई इंटू बी क्या हो जाएगा, ये जो ई इंटू बी आया ये बी के इक्वल हो जाएगा, तो बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। तो देखिए दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। तो अब हमने क्या देखा, इन दोनों के मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई दोनों ही आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये थी एक छोटी सी थ्योरम। ये सभी थ्योरम ग्रुप की बस एक कंडीशन पे बेस है जो आपको पता होनी चाहिए, एक इन्वर्स की है और एक हमारी आइडेंटिटी की थ्योरम थी। ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, आगे और भी ग्रुप की बहुत सारी थ्योरम है जो कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगी। तब तक के लिए आप इन थ्योरम को अच्छे से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।